हेलो स्टूडेंट, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बीटीएससी जेईई की वैकेंसी आ चुकी है और इसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रीशियन और सिविल के लिए इन तीनों को मिलाकर टोटल 2809 पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है। आज हम उसको आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी जानकारी बताएंगे कि इस फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, इसके लिए कौन-कौन एलिजिबल हैं और इसकी एज लिमिट क्या है, इसका एग्ज़ाम से लेकर सिलेक्शन प्रोसेस, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो आपको बीटीएससी की ऑफ़िशियल साइट से इसका लिंक मिल जाएगा अप्लाई करने के लिए भी और यहाँ से आप इसका नोटिफ़िकेशन भी डाउनलोड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सिविल का जो है नोटिफ़िकेशन डाउनलोड करके रखे हैं। इसके बारे में देखिए यहाँ पर, इसमें टोटल 2653 पोस्ट पर ये वैकेंसी आई हुई है और यह जो वैकेंसी आई हुई थी, इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका था 12 दिसंबर से और 12 जनवरी 2026 तक इसको अप्लाई करने की लास्ट डेट रखी गई है। उसके बाद जो एलिजिबिलिटी लिखा हुआ है यहाँ पर, तो एलिजिबिलिटी में आपका जो है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, जिसे आप एआईसीटीई कहते हैं, दिल्ली से मान्यता प्राप्त, जो ये मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी है, यहाँ से आपको सिविल इंजीनियर में आपको डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए डिपार्टमेंट लिखी हुई है कि किस-किस डिपार्टमेंट में आपको सिविल इंजीनियर के लिए वैकेंसी आई हुई है, जेईई के लिए, और कितने पोस्ट पर ये वैकेंसी आई हुई है। तो यहाँ पर टोटल देखिएगा तो टोटल इसमें 8 पोस्ट पर ये वैकेंसी आई हुई है और सारे डिपार्टमेंट, सॉरी, टोटल 8 डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई हुई है और यहाँ पर कैटेगरी वाइज़ लिखा हुआ है कि किस कैटेगरी के लिए कितनी सीट पर ये वैकेंसी आई हुई है। उसके बाद एज लिमिट की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर जो मिनिमम एज रखी गई है वो 18 वर्ष रखी गई है और अधिकतम जो उम्र है मैक्सिमम वो, कोई अगर जनरल कैंडिडेट के मेल हैं तो उन्हें 37 वर्ष तक यानी कि 37 वर्ष तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और जो फीमेल कैंडिडेट हैं जनरल कैटेगरी से वो 40 साल तक इस फॉर्म को भर सकती हैं। उसके बाद पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो बीसी और ईबीसी हैं, उनके मेल और फीमेल कैंडिडेट अधिकतम 40 साल तक और एससी एसटी के मेल और फीमेल के दोनों अधिकतम 42 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आरक्षण के बारे में लिखा हुआ है कि अगर आप कॉलम में, अगर यहाँ पर फॉर्म भरते टाइम आप कॉलम में सेलेक्ट कर देते हैं कि आप इस कैटेगरी से हैं और आपको आरक्षण मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। आपको वहाँ पर जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है या फिर क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट है, वो आपको वहाँ पर उसका नंबर आपको दिखाना होगा और फिर लास्ट में जब आपको सिलेक्शन प्रोसेस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, तो आपको वहाँ पर वो सर्टिफिकेट दिखाना होगा। यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट लिखे हुए हैं कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट किससे चाहिए। तो एससी और एसटी कैंडिडेट के जो स्टूडेंट होंगे, उन्हें अस्थायी प्रमाण पत्र और डोमिसाइल प्रमाण पत्र, इनके लिए ये दोनों डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं। उसके बाद जो पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग हैं, उनके लिए क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र। उसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और इनके लिए भी मूल निवास प्रमाण पत्र ये आपको देने होंगे। उसके बाद जो आपको आपका इस फॉर्म भरने के लिए जो बेसिक डॉक्यूमेंट है, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, फिर आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट और फिर जो ये एलिजिबिलिटी है, इससे रिगार्डिंग आपको सर्टिफिकेट देना होगा। उसके बाद देखिए आगे इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी भी दिया गया है कि आप कोई भी हो, मेल कैंडिडेट हो या फीमेल कैंडिडेट हो, दोनों को यहाँ पर आपको 100 रुपये ही देने होंगे आपको इस फॉर्म को भरने के लिए। उसके बाद डॉक्यूमेंट में आपका एक यहाँ पर फ़ोटो पहचान पत्र भी लगेगा, जैसे आधार कार्ड हो गया, या फिर यहाँ पर ये भी है कि अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो फिर आप पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ऐसी चीज़ें आप दे सकते हैं जो कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है और आपके पास वो पहचान पत्र है। उसके बाद है सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस में से सबसे पहले आपका एग्ज़ाम होगा। तो एग्ज़ाम देखिए, एग्ज़ाम जो है आपका टोटल 100 मार्क्स का होगा, जिसमें कि 75 और 25 मार्क्स के 2 अलग-अलग आपके एग्ज़ाम होंगे। टोटल 100 मार्क्स के एग्ज़ाम होंगे और इस 100 मार्क्स के एग्ज़ाम में आपके नेगेटिव मार्किंग भी रखे गए हैं। देखिए यहाँ पर है, अगर आपका एक भी क्वेश्चन का आंसर गलत होता है तो 0.25 यहाँ पर आपका मार्क्स कटेगा और इसमें यहाँ पर नॉर्मलाइज़ का भी प्रोसेस रखा गया है। तो ये हो गया आपका एग्ज़ाम के बारे में। उसके बाद आगे देखते हैं इस नोटिफ़िकेशन में। यहाँ पर देखिए जो कौन-कौन से डॉक्यूमेंट है यहाँ पर ही मेंशन किए गए हैं। इसमें तो सबसे पहले आपका मैट्रिक का जो मूल प्रमाण पत्र होता है, सर्टिफिकेट, वो चाहिए। फिर इंटर यानी कि जो 12 है, इसका अंक पत्र यानी कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट, यह भी चाहिए। उसके बाद आपने जो सिविल इंजीनियरिंग की है डिप्लोमा, आपको वो सर्टिफिकेट यहाँ पर दिखाना होगा। उसके बाद आप जिस भी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं, ईडब्ल्यूएस या फिर क्रीमी लेयर, सर्टिफिकेट दिखाना होगा। फिर अस्थायी निवास प्रमाण पत्र और अगर आप फ्रीडम फाइटर हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट यहाँ पर दिखाना होगा। ये सारे सर्टिफिकेट यहाँ पर बता दिया गया है।
उसके बाद देखिए और जो चीज़ें यहाँ पर लिखी गई है, यहाँ पर फ़ोटोग्राफ के बारे में भी एक इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आपका जो फ़ोटो होना चाहिए वो हाल ही का होना चाहिए, ये नहीं कि आपका पुराना हो। यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है कि 3 माह के अंदर का ही फ़ोटो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, इससे पुराना नहीं होना चाहिए। उसके बाद बैकग्राउंड सफ़ेद होना चाहिए, फ़ोटो पर किसी प्रकार की छाया नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और फिर आपको इस तरीके से यहाँ पर फ़ोटो अपलोड करना है ताकि आपका जो फ़ोटो है और फॉर्म एक ही बार में एक्सेप्ट हो जाए। तो ये सिविल इंजीनियरिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा नोटिस डाउनलोड करते हैं। ये मैंने दूसरा नोटिफ़िकेशन डाउनलोड कर लिया, जो कि मैकेनिकल का है और इसमें टोटल 70 पोस्ट पर ये वैकेंसी आई हुई है। इसमें भी आपका देखिए एलिजिबिलिटी जो है यही है, उस संस्थान से, उस इंस्टीट्यूट से आपको मैकेनिकल का आपने अगर डिप्लोमा किया है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, तो आपको यहाँ पर इसके लिए आप एलिजिबल हैं। उसके बाद अगर आपने ये नहीं किया है, तो यूजीसी एक्ट के तहत आपको ये सर्टिफ़िकेट होना चाहिए, तो फिर आप इसको भरने के लिए एलिजिबल होंगे। यहाँ पर देखिए टोटल कौन-कौन से डिपार्टमेंट हैं, यहाँ पर इसके बारे में लिखा हुआ है कि कौन-कौन से डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई हुई है और टोटल कितने पोस्ट पर किस कैटेगरी के लिए वैकेंसी आई हुई है। इसके लिए भी जो एज लिमिट है मिनिमम 18 एज है और मैक्सिमम 37 साल, 40 साल और 40 और 42 साल तक सभी कैटेगरी के लिए अलग-अलग यहाँ पर एज लिमिट रखा गया है। और इस फॉर्म को भरने की भी लास्ट डेट देखिए, तो यहाँ पर 12 दिसंबर ही इस फॉर्म को भरने के लिए भी लास्ट डेट रखी गई है। आप बीटीएससी के जेईई के ऑफिशियल साइट से यहाँ पर आकर इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर और जो चीज़ें लिखी गई हैं, इसके लिए भी आपको यहीं पर यहाँ पर देखिए वही सब सेम सर्टिफिकेट चाहिए। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपको ये सारी सर्टिफिकेट होनी चाहिए। उसके बाद जो आपका एलिजिबिलिटी है, उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट देने होंगे। इसके लिए भी एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपये रखे गए हैं। और इसका अगर एग्ज़ाम प्रोसेस का बात करें, तो इसमें भी आपका 75 और 25 यानी कि 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। 2 पार्ट में आपका यहाँ पर एग्ज़ाम होगा। और उसके बाद देखिए इसके लिए भी वही सब सर्टिफिकेट रखे गए हैं, जो कि सिविल के लिए भी अभी मैंने आपको बताया था, मैट्रिक इंटर का सर्टिफिकेट। उसके बाद आपने जो डिप्लोमा की है जिस डिपार्टमेंट से, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। और फिर ये आपका जो बेसिक सर्टिफिकेट है, आपका निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद जो तीसरी वैकेंसी आई हुई है इलेक्ट्रीशियन की, उसका भी हम नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये जो है इलेक्ट्रीशियन का नोटिफिकेशन है और इसमें टोटल 86 पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है। इसके लिए भी सेम प्रोसेस रखा गया है, सारा चीज़ रखा गया है, जो भी मैंने आपको पिछले 2 वैकेंसी के बारे में बताया। एज लिमिट 18 साल और मैक्सिमम 40 साल 42 तक आप अपने कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसके लिए भी फॉर्म भरने की लास्ट डेट वही रखी गई है, 12 दिसंबर तक। उसके बाद यहाँ पर एज लिमिट, आरक्षण, ये सारी चीज़ें, सर्टिफिकेट कौन-कौन से चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई है। इसके लिए भी एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपये ही रखी गई है। और इसका जो एग्ज़ाम है, इसमें भी आपका 2 पार्ट में एग्ज़ाम होगा, पहला 75 और दूसरा 25 मार्क्स का होगा और 100 मार्क्स का टोटल आपका एग्ज़ाम होगा। और इस एग्ज़ाम में भी आपको यहाँ पर जो है माइनस मार्किंग देखने को मिलेगा और नॉर्मलाइज़ का भी प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा, ये चीज़ यहाँ पर मेंशन किया गया है। उसके बाद जो बेसिक यहाँ पर सर्टिफिकेट हैं, यहाँ पर ये भी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। उसके बाद देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया गया है, ये है कि अगर आप जो ऑनलाइन आवेदन करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो आपका जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है, वो आपको लास्ट प्रोसेस तक सँभाल कर रखना होगा, क्योंकि आयोग के द्वारा अगर आपसे वो कॉन्टैक्ट करना चाहेंगे, तो आपको ईमेल आईडी यानी कि आपका ईमेल और मोबाइल नंबर के द्वारा ही आपको कोई किसी प्रकार का मैसेज या इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है, आप जो भी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देते हैं, वो आपको लास्ट प्रोसेस तक आपको इसे सँभाल कर रखना है और एक्टिव रखना है। तो बीटीएससी की जो वैकेंसी आई हुई थी टोटल 2809 पोस्ट पर, इन वैकेंसी के बारे में मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।